करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। हरियाणा से अब तक 3 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया है। पानीपत कैथल से पहले पकड़े गए जासूस, अब एक हरियाणा की यूट्यूबर को भी गिरफ्तार किया गया है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुई है। जासूस यूट्यूबर से पूछताछ में बड़े खुलासे हुए। तो हरियाणा से अब तक 3 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पानीपत कैथल से सबसे पहले जासूसों को गिरफ्तार किया था, अब एक और हरियाणा की यूट्यूबर गिरफ्तार हुई है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा से अब तक 3 जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। 3 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे पहले पानीपत कैथल से जासूस को गिरफ्तार किया और अब यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को भी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार पुलिस और सेना बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों की समर्थ को OGW और ग्राउंड वर्कर्स के ऊपर शिकंजा कसा लगातार जा रहा है, लगातार वहां पर रेड की जा रही है, तो दूसरी तरफ बाकी राज्यों के अंदर भी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस लगातार एक्शन मोड पर नजर आ रही है। और इसी कड़ी में 3 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया है। पहली गिरफ्तारी पानीपत से की गई, दूसरा पाकिस्तान जासूस कैथल से गिरफ्तार किया गया और तीसरी हिसार से ज्योति मल्होत्रा यूट्यूबर। ये तीनों पाकिस्तानी जासूस जिनको गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ में बड़े खुलासे होने की संभावना है, बड़े खुलासे किए जा सकते हैं। वही पानीपत और कैथल से जिन पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया गया था उनसे भी कई बड़े खुलासे हुए हैं और अब हिसार से गिरफ्तार की गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, उससे भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। तो 3 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। पानीपत, कैथल और हिसार से गिरफ्तारियां की गई है और लगातार पुलिस एक्शन मोड पर नजर आ रही है। पैरामिलिट्री सेना लगातार एक्शन मोड पर है और शिकंजा आतंकवादियों के समर्थकों पर तो ये 3 गिरफ्तारियां पाकिस्तानी जासूसों की। और हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी हितेंद्र भी जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, देखिए लगातार पहलगाम आतंकी हमले की बात की जाए, उसके बाद जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, उसके बाद से ही सेना लगातार एक्टिव मोड पर नजर आ रही है, पुलिस लगातार एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। अब 3 ये पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया है। पहले जो गिरफ्तारियां थी वो पानीपत और कैथल से थी, उनसे क्या कुछ खुलासा सामने आया है, क्या कुछ जानकारी सामने आई है? और अब जो तीसरी गिरफ्तारी है वो हिसार से की गई है। बिल्कुल, हमेशा क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है, उसके बीच अब तमाम जो स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट हैं या फिर इस तरह से अलग अलग राज्यों की जो पुलिस हैं, सभी जगहों पर सतर्कता बढ़ाई गई। उसके बाद इस तरह के लोगों पर विशेष रूप से निगरानी रखी जा रही है जिनका कनेक्शन पाकिस्तान से है, चाहे वो कोई भी हो। तो ऐसे में अब तक 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें से सबसे पहली गिरफ्तारी पानीपत से हुई, जो कि उत्तर प्रदेश के कैराना का रहने वाला नौमान इलाही, जो कि पाकिस्तानी ISI हैंडलर से संपर्क में था और लगातार गोपनीय जानकारियां जो है वो पाकिस्तान को मुहैया करवा रहा था। तो उसमें गिरफ्तारी हुई। 13 तारीख को पानीपत से यह गिरफ्तारी हुई, पहली गिरफ्तारी हरियाणा में, और दूसरी गिरफ्तारी कैथल से हुई है। देवेंद्र ढिल्लों, जो कि एक स्टूडेंट है, पटियाला में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन पटियाला में पढ़ाई करते करते ये करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते पाकिस्तान गया था वहां पर दर्शन करने के लिए। लेकिन वहां पर बताया जा रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी सामने आ रही है और पुलिस की पूछताछ में भी जो खुलासा किया देवेंद्र ढिल्लों ने, तो उसके मुताबिक वहां पर किसी लड़की से वो संपर्क में आया। उसके बाद वो लगातार जो है संपर्क बढ़ते चले गए और ISI के संपर्क में आया। और यहां से क्योंकि पटियाला में कैंट भी है, तो सेना की मूवमेंट वहां पर होती है, पटियाला एक प्रमुख शहर भी है पंजाब का, तो वहां से अनेकों गोपनीय जानकारियां वो मुहैया करवा रहा था पाकिस्तान के ISI एजेंट्स को। तो ऐसे में बेहद अहम हो जाता था उसको भी गिरफ्तार करना। और गिरफ्तारी हालांकि उसकी दूसरे मामले में हुई थी। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर उसने अवैध हथियार के साथ पोस्ट अपलोड किया सोशल मीडिया पर, तो उस पर भी निगरानी रखी जाती है पुलिस की तरफ से, तो उसको उस मामले में गिरफ्तार किया गया। लेकिन जैसे जैसे पूछताछ उससे की गई तो उसमें ये तमाम जो खुलासे हैं वो हुए हैं और काफी कई अहम खुलासे उस दौरान हुए हैं।
कि वो किस तरह से वहाँ पर पाकिस्तान के ISI हैंडलर्स के हाथों में खेल रहा था और उनको वो तमाम वो जानकारियां मुहैया करवा रहा था, जिससे भारत को, देश को काफ़ी बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता था और कई तरह की गोपनीय जानकारियां मुहैया करवाई जा रही थी। इसी तरह का मामला अब हिसार से सामने आया है। हिसार में एक महिला यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, उसको भी इसी तरह के मामले में गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी अधिकारियों के पहले संपर्क में आई, पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारी के संपर्क में आई और उनके साथ साथ वो भी भारत की जो गोपनीय जानकारियां हैं वो पाकिस्तानी अधिकारियों को मुहैया करवा रही थी। तो अपने आप में ये 3 बड़े आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं हरियाणा से, और हरियाणा पंजाब से इस तरह के तमाम आरोपियों की गिरफ्तारियां लगातार चल रही हैं। अब तक जो जानकारी सामने आई है, कुल मिलाकर के 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं दोनों ही राज्यों से, लेकिन अभी भी लगातार इस तरह के जो मामले, इस तरह की जो निगरानी है वो स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट हरियाणा पुलिस की तरफ से निगरानियां रखी जा रही हैं ऐसे लोगों पर जिनके संपर्क पाकिस्तान के लोगों से हैं, या फिर इस तरह से वहां के ISI हैंडलर या फिर पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में जो लोग हैं। क्योंकि ज्योति मल्होत्रा के बारे में जो आज गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तानी अधिकारी के साथ संपर्क में थी, और इस तरह की भी मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग का मामला भी सामने था, और जो ब्लॉगर, कहीं ना कहीं ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा जिसकी गिरफ्तारी हुई है, तो अपने आप में कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर रही थी। और क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह के प्रोपेगेंडा भी चलाए जा रहे हैं हमेशा, भले ही पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना के सामने अपने घुटने टेक दिए हों, वहां के DGMO यहाँ पर गुहार लगाते रहे हों कि हम अब युद्ध नहीं चाहते, अब वार रोक दिया जाए, इस तरह से जो अटैक किए जा रहे थे उनको रोक दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान अपने प्रोपेगेंडा भी चला रहा है कि वो जीता है, उसने भारत को काफी नुकसान पहुंचाया है, इस तरह की प्रोपेगेंडा भी चला रहा है। तो ऐसे यूट्यूबर जिनके सोशल मीडिया पर फॉलोवर बहुत सारे होते हैं, तो उनके माध्यम से अपने प्रोपेगेंडा को भी चलाने का काम पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। तो ऐसे लोगों पर, तमाम लोगों पर नजर रखी जा रही है। भारत की अलग अलग राज्यों की जो साइबर की टीमें हैं वो भी नजर रख रही हैं, पुलिस की जो लोकल टीमें हैं वो भी नजर रख रही हैं, सोशल मीडिया पर विशेष रूप से नजर रखी जा रही है, और इसीलिए इस तरह के आरोपियों तक पुलिस की टीमें पहुंच पा रही हैं, इस तरह के आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और अभी और भी क्योंकि पूछताछ इन मामलों में चलेगी, जो पहले गिरफ्तारी हुई, सबसे पहले जो हरियाणा में पानीपत से गिरफ्तारी हुई नौमान इलाही, उसकी जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद उसको रिमांड पर लिया गया, उससे गहनता से पूछताछ की गई और उसने जो खुलासे किए वो वाकई चौंकाने वाले हैं। और इसी तरह के खुलासे देवेंद्र ढिल्लों और ज्योति मल्होत्रा भी करने वाले हैं, क्योंकि जी इनके जो सबूत पुलिस की टीमों को मिले हैं और जिनके आधार पर इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, ऐसे में इनका डेटा भी रिकवर किया जाएगा। इनके मोबाइल फोन पर, चाहे वो व्हाट्सएप, टेलीग्राम की बात करें या इस तरह की जितनी भी एप्लीकेशन हैं जो एनक्रिप्टेड हैं, जिनकी जानकारियां जो भी शेयर की गई हैं, यहाँ से जो भी जानकारियां पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजी गई हैं, तो उनके बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी, उनको रिकवर किया जाएगा डेटा को। उसमें और भी कई बड़े खुलासे इस तरह के हो सकते हैं, और इस तरह के और कितने आरोपी हैं इन लोगों के साथ और कौन कौन यहाँ पर काम कर रहा था, तो इसमें अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि और बड़े खुलासे होने संभव हैं। और फिलहाल जिस तरह का माहौल, जिस तरह की संवेदनशील स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे में भारत की तमाम एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। तमाम जो स्थानीय टीमें हैं, इस तरह की स्थानीय पुलिस की टीम है या डिटेक्टिव यूनिट है, साइबर यूनिट है, वो लगातार इस तरह के लोगों पर नजर बनाए हुए हैं। अभी तक सिर्फ हरियाणा की अगर बात करते हैं तो 3 ऐसे जासूसों की गिरफ्तारियों की जानकारी सामने आई है, और आने वाले दिनों में और भी इस तरह की जानकारियां जो है वो सामने आ सकती हैं। हमेशा बिल्कुल हितेंद्र, डेटा को खंगाला जाएगा, यहाँ पर और भी बड़े खुलासे होंगे, और जितना भी बड़ा नेटवर्क है उस पर लगातार शिकंजा कसने की कोशिश यहाँ पर सेना, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी और पुलिस लगातार कर रही है। और पानीपत से हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा भी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए लगातार यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुलिस, सेना, सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार एक्शन मोड पर है, और जिन 3 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया है उनमें से एक पानीपत से भी है। अभी तक क्या इंफॉर्मेशन सामने निकल कर आई है? किस चीज की रैकी की जा रही थी? क्या हमारे सेना के जवानों की रैकी की जा रही थी? और कितनी इंफॉर्मेशन को साझा किया है, और अभी कितना खुलासा अभी हुआ है और कितना खुलासा होना बाकी है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पानीपत के अंदर सबसे पहली बात जो है ओमान का नाम आया, और वो उसके तार जो थे वो यूपी से जुड़े हुए थे, और कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन की जांच जो है, मैं कहूंगा या वो IB करे, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो करे, या हरियाणा की जो इकाइयां हैं वो करें, जांच एजेंसी है। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय जिस तरीके से उसने वीडियो दी और वीडियो वो भेजता रहता था, वो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के दायरे में वो
इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जासूसी कनेक्शन से जुड़ी एक और बड़ी खबर। नूह से भी जासूसी के आरोप में एक और संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। गांव राजुका के पास बड़कली चौक से अरमान को पकड़ा गया है। जासूसी कनेक्शन से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। नूह से भी जासूसी के आरोप में एक और संदिग्ध की गिरफ्तारी की गई है। गांव राजुका के पास बड़कली चौक से अरमान को गिरफ्तार किया गया है। तो हरियाणा में जासूसी के आरोप में जासूसी कनेक्शन में एक और गिरफ्तारी हुई है। नूह से गिरफ्तारी की गई है। जासूसी के आरोप में एक और संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। गांव राजुका के पास से इसको गिरफ्तार किया है। जितेंद्र, लगातार ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। अब नूह से एक और गिरफ्तारी जासूसी के आरोप में। तो गांव राजुका के पास बड़कली चौक से गिरफ्तारी की गई है। तो लगातार पुलिस एक्शन मोड पर है। आईएसआई की जो हैंडलर है, जो स्लीपर सेल है, उन पर शिकंजा लगातार यहां पर कसा जा रहा है। और पाकिस्तान से जासूसी के आरोप में 4 लोगों को अभी तक हरियाणा से गिरफ्तार किया है। पानीपत, कैथल, हिसार और अब नूह से गिरफ्तारी की गई है। और लगातार नेटवर्क पर शिकंजा कसने की यहां पर पुलिस की ओर से, सेना की ओर से, सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से, हमारी एजेंसियों की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है। और जो जानकारी में अभी तक सामने आया है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगातार हमारे सेना की जो मूवमेंट थी, हमारे आर्मी की जो मूवमेंट थी, उसको लगातार रेकी की जा रही थी, ट्रैक किया जा रहा था। और उसी के इंफॉर्मेशन को लगातार आईएसआई के साथ यहां पर साझा किया जा रहा था। और अब 4 जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। पहली गिरफ्तारी पानीपत से हुई, उसके बाद कैथल, हिसार और अब नूह। तो हरियाणा से जासूसी कनेक्शन में 4 गिरफ्तारियां कर ली है। और नूह से जासूसी के आरोप में एक और संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। गांव राजुका के पास बड़कली चौक से अरमान को गिरफ्तार किया है। वहीं इससे पहले जासूसी के आरोप में हिसार से महिला यूट्यूबर को गिरफ्तार किया था। तो चलिए, तो बिल्कुल नूह से एक और जासूस को गिरफ्तार किया है। और एक बार फिर से रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी हितेंद्र का। हितेंद्र, देखें लगातार यहां पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। अब एक और चौथी गिरफ्तारी जासूसी के आरोप में एक संदिग्ध को नूह से गिरफ्तार किया है। बिल्कुल गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। थाना नगीना का मामला है, वहां से अरमान को गिरफ्तार किया गया। और इसमें भी एक नाम बेहद चौंकाने वाला, जो कि ज्योति मल्होत्रा की जो गिरफ्तारी हुई है, उसी से जुड़ा हुआ ये नाम मोहम्मद दानिश, जो कि पाकिस्तान उच्चायोग में भारत में ही रह रहा था, कर्मचारी पाकिस्तान का ये अधिकारी कर्मचारी, और वो यहाँ पर रह रहा था। उसके संपर्क देखिए कितने जबरदस्त उसने यहाँ पर बनाए हुए थे। हिसार से ज्योति मल्होत्रा उसी के संपर्क में थी और अरमान भी उसी के संपर्क में था। उसी के दिशा निर्देशों से ये अलग अलग जगहों पर जाता था और जानकारियां मुहैया करवाता था। जो अभी तक की जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक हमेशा जो अरमान नूह से जिसकी गिरफ्तारी हुई है, वो डिफेंस एक्सपो में भी गया था। भारत का जो डिफेंस एक्सपो हुआ था पिछले दिनों, वहां की भी तस्वीरें उसने पाकिस्तान के अधिकारी को भेजी थी। यानी कि पाकिस्तान के जो अधिकारी हिंदुस्तान में रह रहे थे, हालांकि उनको फिलहाल भारत से बाहर भेज दिया गया है, भारत से वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है। उनको अब जो भारत ने कड़े एक्शन लिए पहलगाम आतंकी हमले के बाद, उसमें उसका भी नाम था, उसको भी वापस भेजा गया है। तो ऐसे में उसने यहाँ पर इंडिया में रह करके इंडिया के लोगों को, भारत के ही स्थानीय लोगों को अपने लिए वो इस्तेमाल कर रहा था, अपने लिए जानकारियां जुटा रहा था, अपनी सेना के लिए, अपने आईएसआई के लिए यहाँ पर जानकारियां जुटाने का वो काम कर रहा था। और उन्हीं के लिए काम करने वाले ये जो जासूस भारत में रह करके भारत की जासूसी कर रहे थे, भारत के खिलाफ ये लोग काम कर रहे थे, तो ऐसे लोगों को अब लगातार पकड़ा जा रहा है। एक के बाद एक, जैसे पहले पानीपत से गिरफ्तारी हुई, फिर कैथल के एक युवक की गिरफ्तारी हुई, अब हिसार की एक महिला यूट्यूबर की गिरफ्तारी हुई है। और इसी के साथ जानकारी के मुताबिक पिछले कल की गिरफ्तारी हुई है अरमान की नूह से। तो ऐसे में इन सभी आरोपियों से पूछताछ अब की जा रही है गहनता के साथ। पूछताछ में और भी इस तरह की जानकारियां सामने आएंगी और भी इस तरह के नाम सामने आने की संभावनाएं हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी जो एजेंसियां हैं उनकी तरफ से अपना काम शुरू ही किया गया है। इस तरह के नाम खंगाले जा रहे हैं, तलाश की जा रही है एक दूसरे से, जिनका भी जो लिंक है, क्योंकि लगातार इस तरह की
जानकारियां, इस तरह की गुप्त सूचनाएं जो टीमों को मिल रही हैं, उन्हीं के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है और एक दूसरे से पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं उसके आधार पर भी इन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बिल्कुल हितेंद्र, आगे और भी बड़े खुलासे होंगे और भी कई गिरफ्तारियां होंगी और कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे होंगे। और जो कनेक्शन जिस तरीके से आपने बताया कि इनके जो तार थे किस तरीके से फैले हैं और कितनी गहराई तक फैले हैं, आपने जो जानकारी दी, नूह से हमारे संवाददाता अनिल मोहनिया भी जुड़ चुके हैं। अनिल, नूह से भी गिरफ्तारी पाकिस्तान के जासूस के आरोप में की गई है, क्या कुछ जानकारी है अभी तक आपके पास? इस तरीके से ज्योति यूट्यूबर है, ज्योति मल्होत्रा है, जब गिरफ्तार होती है उसके बाद खुलासा होता है कि जो हरियाणा का लोग है, यहाँ पे भी अरमान नाम का जो व्यक्ति है वो जो सूचना है वो दिया करता था। आपको बता दें जो अरमान है ये लुधियाना जिले के नगीना खंड के गांव राजाका का रहने वाला है। इसको बड़कली चौक से काम किया है, जो दुश्मन देश पाकिस्तान है वहाँ इनको सूचना दिया करता था और जो खुफिया गतिविधियां हैं उनको सब ये पहुंचाता था। पाकिस्तान के उच्च आयोग के दिल्ली में जो तैनात दानिश नाम के जो कर्मचारी है उनको ये सूचना दिया मिल पाई है, क्योंकि जिस तरीके से यूट्यूबर है, जो महिला यूट्यूबर है ज्योति मल्होत्रा, इसके द्वारा ये सारी जानकारी दी गई है कि किसके साथ इनका संपर्क कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जी बिल्कुल अनिल, और हमारे साथ कैथल से हर्ष गर्ग भी जुड़ चुके हैं। हर्ष, देखिए बड़े कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ओवरग्राउंड वर्कर्स के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा था जम्मू कश्मीर के अंदर, तो दूसरी तरफ जो बाकी स्टेट्स है उनके अंदर जो आईएसआई के हैंडलर्स है, जो आईएसआई के स्लीपर सेल है, उन पर भी लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। 4 गिरफ्तारी अभी तक इस पूरे मामले में हो चुकी है, जिनमें से एक गिरफ्तारी कैथल से भी है। वहां पर जो जासूस पकड़ा गया है उससे पूछताछ में अभी तक क्या जानकारी जुट पाई है, क्या इंफॉर्मेशन निकल पाई है? जी बिल्कुल अमीषा, देखिए जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के बाद आईएसआई का नक्शा तोड़ने के लिए लगातार जो भारतीय एजेंसियां हैं, चाहे लोकल पुलिस हो चाहे एजेंसियां हो, वही सभी लगी हुई हैं और इसी को लेकर स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट जो कैथल की थी उसके द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई थी। सबसे पहले तो इस युवक को सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो डालने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद जब इसे पूछताछ की गई तो बड़े खुलासे सामने आए कि यह जो लड़का था देवेंद्र 25 वर्षीय युवक, यह पाकिस्तान ननकाना साहिब में दर्शन करने गया था। वहां से एक लड़की के संपर्क में आया और वह लड़की आईएसआई की थी, जिसके बाद 5 पाकिस्तानी आईएसआई एजेंटों के संपर्क में आने के बाद यह भारत आया और यहाँ से जो खुफिया रिपोर्ट थी वो पाकिस्तानी एजेंटों को दे रहा था। आपको बता दें कि जब कहीं ना कहीं इस लड़के को भनक लगी कि अब पुलिस इसे गिरफ्तार करने वाली है, उससे पहले इस लड़के ने जो डिवाइस थी, मोबाइल से डाटा था, वो कहना कहीं डिलीट कर दिया गया था। लेकिन अब जो साइबर क्राइम की टीम है, एसआईटी बना दी गई है, उसको लेकर रिकवर करने में लगी हुई है। कहीं ना कहीं जो भारतीय एजेंसियां हैं, चाहे बड़े लेवल की एजेंसियां हो चाहे लोकल सतह पर पुलिस हो, अब वो पूरी तरह निगाहें तेज कर ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। जी बिल्कुल हर्ष। हितेंद्र, देखिए लगातार हम जब ओजीडब्ल्यू की बात करते हैं और ग्राउंड वर्कर्स की बात करते हैं या आतंकवाद का समर्थन करने वालों की बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर एक ऐसा इलाका है जिसके अंदर ऑपरेशन लगातार चलाए जाते हैं ताकि और ग्राउंड वर्कर्स को पकड़ा जा सके, आतंकवाद की कमर को तोड़ा जा सके। लेकिन जब बाकी राज्यों की बात करते हैं तो वहां पर जो आईएसआई के स्लीपर सेल होते हैं, वहां पर आईएसआई के जो हैंडलर्स होते हैं, वहां पर उनका पूरी तरीके से जाल फैलाता है। और जो जानकारियां आपने दी है कि कितनी गहराई तक इनकी जड़ें हैं, किस तरीके की इंफॉर्मेशन ये गैदर करके लगातार पाकिस्तान को देते आए हैं, आईएसआई को लगातार देते आए हैं। हरियाणा से 3 गिरफ्तारियां, पंजाब से 3 गिरफ्तारियां, इनके लिंक अब बहुत सारे राज्यों के अंदर फैले हुए हैं। और जिस तरीके से पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है, ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कितना बड़ा ये नेटवर्क होगा, क्या खुलासे सामने आएंगे, किस तरीके से सेना के मूवमेंट की गई ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि हमारी सेना कहां से कहां जा रही है, किस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है, तमाम सारी चीजें बाहर निकल के आने वाली है। जी बिल्कुल अमीषा, देखिए बात करें तो यह युवक पटियाला में पढ़ाई कर रहा था। पटियाला में आर्मी कैंप है तथा आर्मी की काफी गतिविधियां होती हैं, इसी को लेकर जो इन्फॉर्मेशन थी वो प्रोवाइड करवा रहा था। आपको बता दें कि ये देश के गद्दार हैं, इसी को लेकर बड़े बड़े आतंकवादियां जो देश में घुसते हैं और जम्मू कश्मीर की घटना के बाद कहीं ना कहीं पूरे देश में जो प्रशासन है अलर्ट पर है, पुलिस अलर्ट पर है, एजेंसियां अलर्ट पर है और इसी को लेकर छोटे से लेकर बड़े तक इलाकों तक निगरानी की जा रही है। अब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी साफ आदेश है कि ऐसे गद्दारों को छोड़ेंगे नहीं और लोकल सत्र से लेकर बड़े सत्र पर कार्रवाई की जाएंगी। आपने देखा होगा कि जिस तरह पहलगाम में अटैक हुआ उसके बाद किस तरह सरकार ने
बड़ी शिद्दत के बाद उनको नक्शस को तोड़ा। और अब जो देश के गद्दार हैं, देश में बैठकर इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, उनका नक्शस तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अब किसी भी सत्र पर इन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि कैथल पुलिस है, SIT बना दी गई है और हो सकता है कि इस व्यक्ति को NIA के हवाले किया जाए, या बड़ी एजेंसियां हैं जो मौके पर जांच कर रही हैं, डीपली जांच कर रही हैं, वो भी इस व्यक्ति को ले जा सकती हैं। जी जी बिल्कुल हर्ष, और हमारे साथ हितेंद्र भी लगातार बने हुए। हितेंद्र, देखिए जब पहलगाम आतंकी हमले की बात करते हैं तो उसमें जो जानकारी सामने निकल कर आई थी, किस तरीके से सेना के मूवमेंट को रेकी की गई और बेसरण घाटी भी लास्ट में चूज की गई। उससे पहले 3 निशाने थे आतंकियों के ऊपर, लेकिन बेसरण घाटी को चूज किया क्योंकि वहां पर सेना थोड़ी देर में पहुंचती और उनको एक सेफ पैसेज मिल जाता निकलने के लिए, इसलिए बेसरण घाटी को चूज किया गया। और जो सबसे ज्यादा हेल्प की वहां के ओवरग्राउंड वर्कर्स ने की, वहां पर जो मिलिटेंट्स थे उन्होंने उनकी हेल्प की, जिसकी वजह से इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ। और जब इन सब चीजों को लेकर बात करते हैं, बाकी स्टेट्स के अंदर जब ये सारी चीजें बाहर निकल कर आती है कि किस तरीके से लगातार जो ISI के जो हैंडलर्स है, ISI के जो स्लीपर सेल है, वो लगातार पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, आतंकवादियों के लिए काम कर रहे हैं। और जो सेना का और जो लगातार सरकार का ऑपरेशन चल रहा है बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर, रोहिंग्याओं को लेकर, और ऐसे में एक CRPF जवान का भी नाम सामने आया था जब लगातार पाकिस्तान वापस भेजे जा रहे थे। ऐसे में सेना के मूवमेंट की रेकी करना, इतनी खुफिया जो जानकारियां है वो दुश्मन देश के साथ प्रोवाइड कराना, ISI को वहां पर देना, कितना खतरनाक ये हो सकता है और कितना बड़ा ये कदम है। जब बात करते हैं कि 4 जासूसों को गिरफ्तार कर लिया, वो भी एक ही राज्य से। हाँ बिल्कुल हमेशा, क्योंकि कश्मीर में जब इस तरह की चीज़ें होती थी तो कश्मीर के स्थानीय लोगों को ये कहा जाता था कि कश्मीर के स्थानीय लोग लगातार आतंकवादियों का समर्थन करते रहे हैं। लेकिन अगर नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क कहीं ना कहीं पूरे देश में पाकिस्तानी अधिकारियों की तरफ से, पाकिस्तानी ISI एजेंसी की तरफ से फैलाया गया। और इसके लिए युवाओं को, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर युवाओं को लुभाना बहुत ही आसान है, और शायद इसीलिए पाकिस्तानी ISI के जो हैंडलर्स हैं वो इस काम को करने में कहीं ना कहीं आसानी से सफल हो पाए हैं। और इसीलिए हरियाणा जैसे राज्य से, जहां लगभग हर दूसरे तीसरे दिन, हर दिन अगर मैं ये कहूं कि हर दिन किसी न किसी जवान का पार्थिव शरीर आता है तिरंगे में लिपट करके, यहाँ के लोगों के DNA में जो देशभक्ति है, ऐसे राज्य में भी अगर इस तरह का नेटवर्क पनप रहा है, पाकिस्तान के लिए जो जानकारियां मुहैया करवाई जा रही हैं, इस तरह की जो संवेदनशील जानकारी वो आसानी से मुहैया हो पा रही है पाकिस्तान के लिए, तो अपने आप में कहीं ना कहीं बड़े सवाल उठते हैं भारत की सुरक्षा को लेकर के। अगर भारत के लोग इस ऐसे राज्य में, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्य में भी अगर इस तरह से ISI को जानकारी मुहैया करवाने वाले जो युवा उनको मिल पा रहे हैं आसानी से, तो ये अपने आप में बड़ी चुनौती है भारत के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी। तो ये इसको देखना होगा भारत की सरकार किस तरह से टेक ओवर करती है। और क्योंकि सोशल मीडिया पर हालांकि पहले से ही निगरानी रखी जा रही है, जो भी इस तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल होते हैं उस पर साइबर टीमों की नज़र होती है। और इसी निगरानी की वजह से देवेंद्र सिंह को पकड़ा गया। देवेंद्र ढिल्लों को सीधे रूप में जासूसी के आरोप में नहीं पकड़ा गया। उसने एक फोटो अपलोड किया, अवैध हथियारों के साथ उसने कोई फोटो अपलोड किया था, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद गिरफ्तारी के बाद ये खुलासा हुआ कि वो पाकिस्तान की ISI की टीम को वहाँ से कुछ खुफिया जानकारियां जो है वो मुहैया करवा रहा था पटियाला से। तो अपने आप में बड़ी संवेदनशील ये खुलासा जो है वो हुआ उसकी गिरफ्तारी के बाद। और अब जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं लगातार, चाहे वो पानीपत की बात करें, कैथल की बात करें, हिसार की बात करें, नूंह की बात करें, अलग अलग हिस्सों से प्रदेश के इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के जो आरोपी हैं जासूसी करने वाले, उनको पकड़ा जा रहा है। और न सिर्फ हरियाणा में बल्कि अन्य राज्यों में भी इस तरह की कार्रवाइयां लगातार जारी हैं। अब देखना होगा इस पूरे ऑपरेशन में कितने और लोग जो है वो पकड़े जाते हैं, और क्या जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं, इसमें यहाँ पर एक और बात गौर करने वाली होगी, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अगर इस तरह के लोग पकड़े जा रहे हैं तो उनसे जांच पड़ताल करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि NIA की टीम को इंटरवीन करने की जरूरत है। NIA की टीम को अपने हाथ में इन लोगों को लेने की जरूरत है, ताकि पूरे देश में एक ही तरह के जो लोग हैं जो जासूसी कर रहे थे भारत में रह करके, भारत के खिलाफ जो जासूसी भारत के ही नागरिक कर रहे थे, भारत के ही युवा कर रहे थे, तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं NIA को ही अपने गिरफ्त में लेना चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए गहनता के साथ। और जो भी तमाम लोग हैं इस तरह के, उनकी और भी गहनता से पड़ताल करके उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके, ताकि दुश्मन देश को जो भी इस तरह के युवा या फिर जो
लोग जानबूझ करके पाकिस्तान की मदद जो करना चाहते हैं देश में रह करके, ऐसे लोगों जी। की जल्द से जल्द गिरफ्तारी जरूरी है। ऐसे समय में विशेष रूप से जब दोनों देशों के बीच में तनाव चल रहा हो, ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से जिसको अंजाम दिया गया और उधर से पाकिस्तान की तरफ से भी लगातार प्रयास किए गए भारत को नुकसान पहुंचाने के, तो ऐसे समय में बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है इस तरह की जो संवेदनशील जानकारियां हैं वो कम से कम पाकिस्तान को ना पहुंचे। बिल्कुल और बिल्कुल ऐसे हितेंद्र, लोगों को भी आपने गिरफ्तार बिल्कुल किया जाए। सही कहा। भारत के ही लोग जो पाकिस्तान की मदद करते हैं, आईएसआई की मदद करते हैं, और ऐसे में मुझे जो पूर्व सीडीएस है विपिन रावत, उनकी बात याद आ गई कि भारत 2.5 मोर्चे पर युद्ध लड़ रहा है और जो आधे मोर्चे का युद्ध है वो घर के अंदर छिपे वो सांप है जो लगातार दुश्मन की मदद करते हैं और उनके खिलाफ अब ये जो 2.5 मोर्चे का युद्ध है शुरू कर दिया है सेना की तरफ से, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया हितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हर्ष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।